गुरु गीता भगवान की जय। भगवान का उपदेश है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में कहा है कि ये संसार दुख और सुख दोनों ही हैं। अर्थात ये संसार चिकित्सालय में चिकित्सा होती है। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं जैसे कि ये इसमें दुख और सुख दोनों है। जैसे संसार में चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे इस संसार में श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय। जहाँ पर दुख मिलता है वहाँ सुख भी मिलता है। हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और ये संसार सुखालय भी है। ये संसार आशाव्रत भी है। आशा का मतलब यही होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है। खुशी दर्द में और दर्द दुखी में कभी सभी बदल जाती हैं। जीत हार में और हार जीत में यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कुछ भी बदल जाता है। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई चीज़ परमानेंटली नहीं है। हमसे जुड़ी हुई कोई चीज़ यहाँ पर परमानेंट है नहीं, क्योंकि संसार आशाव्रत है। हम आशा में जीते हैं। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ सब कुछ परमानेंट है ही नहीं। आपका दुख भी परमानेंट नहीं है, आपका सुख भी परमानेंट नहीं है। दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। गीता का यही उपदेश है कि जैसे हमेशा पूरा सत्य है कि पुराना, लेकिन आज भी यही है कि पुराने से नया, नए से पुराना। कहते हैं गीता को सबसे ज़्यादा पढ़े वाला ग्रंथ इस समय गीता है। श्रीमद् भगवद गीता का यही उद्देश्य है कि कुछ तुम्हारा नहीं है, ना ही कुछ तुम लेकर आए थे में चाहे हासिल कर सकते हैं। आपने जीवन की हर समस्या से बल्कि एक पल में बाहर आ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के यही उपदेश है कि बार बार सुनना चाहिए। गीता को हर रोज़ सुनना चाहिए, जिससे हमारी चिंता परेशानी आए तो उपदेश को सुनकर कम हो जाए और हमें गीता पर विश्वास करना चाहिए। यही गीता का उपदेश है कि यहाँ पे ना हम कुछ जो हो रहा है वो अच्छा है, जो हो गया वो अच्छा था, जो होगा वो अच्छा होगा, आगे जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। ना हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जाएंगे। ये संसार तो बदलता ही रहता है। ये बदलता ही रहता है। इससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी हमें यहाँ लिया है, जो दिया है, यही लिया, जो लिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। ये संसार ही परिवर्तनशील है। संपूर्ण संसार ही पदार्थों और कर्मों की तृष्णा और फल की इच्छा का एवं ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर में सूक्ष्म वासना और कृत्य भी समान शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना और अहम भाव के त्याग को हमें नहीं करना। त्याग को ही सर्व सात्विक श्रेणी का त्याग कहा जाता है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एवं सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वभाव में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ज्ञान की तीसरी विभूति में परिपाक अवस्था को प्राप्त हुए पुरुषों के ही लक्षण हैं। कहते हैं कि भूमि का में ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों को अभिभाव में प्राय तीसरी भूमिका में ही होता है, क्योंकि ये सब भावत्व प्राप्ति के अति समीप पहुँचे हुए पुरुषों के लक्षण हैं।
कहते हैं गीता सुनीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखर बिंदु से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। गीता शास्त्र में मनुष्य मादि का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा ये भी कहा है कि इस स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग केवल विषय के मर्म समझने के कारण ही बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता से तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से गीता का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए। बट ऐसा नहीं है, किंतु उनको विचार करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्य से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का ये उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतः कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों के लिए है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसको पढ़ें और दूसरों को पढ़ने की सलाह दें। करते हुए भगवान ने आज्ञा अनुसार साधन करने के तत्पर जाए, जो कि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्यवान शरीर को योग्य बनाए एवं क्षण दुख मूलक क्षण भंगर भोगों उसके नष्ट करना सीख जाए, यही उचित है। आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य आदि हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्रों में विधान किए गए हों, उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक कर्मों को करना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन, वस्त्र और औषधि के सेवन रूप जो शरीर संबंधी कर्म है, उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार उनका अनुसरण करना चाहिए। इसी से शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और आंग भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से निरंतर और नित्य और निरंतर दृढ़ स्थित रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपाक अवस्था में प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। तभी भगवान कहते हैं कि हर एक चीज़ के लिए प्रयास करो, तमाशा मत देखो। कहते एक गांव में आग लग गई, आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वाले ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उसमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर चिड़िया प्रयास कर सकती है तो हम क्या नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो नहीं है, फिर तू क्यों भर रही हो।
चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी मेरी गिनती एक आग बुझाने वाली चिड़िया में किया जाएगा। तेरी ये तमाशा देखने वालों को तमाशा लग रहा है, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। कहते हैं कि छोटे छोटे प्रयास से भी हमारे बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हमें किसी काम करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, समझना ज़्यादा देर नहीं चाहिए। किसी का नुकसान हो रहा है कहीं पे तो उसमें हमें हेल्प करनी चाहिए। और जैसा कि भगवान कहते हैं, जो जैसा करता है फल तो उसको सबको मिलता ही मिलता है। आदमी सोचता हमें नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान इंसान की नज़र से हम बच सकते हैं, हम भगवान की नज़र से बच के कहीं नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार से एक गाय 1000 गाय में भी अपना बच्चा पहचान लेती है और 1000 गाय में गाय का बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार से भगवान चाहे जितने भी पापी दुनिया संसार के होते हैं उसमें अपने जो उसके प्रति जैसा कर्म करता है वैसा अवश्य ढूंढ कर उसको कर्म अवश्य देते हैं, वो सभी को ढूंढ लेते हैं। तो कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, शहर के दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो दुकानदार कई साल उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा है। कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता है। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उसे दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। जो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इससे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही नाप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने इस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया, हमें ये सीख मिली, जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना पड़ता है, नुकसान को सहना पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच तो सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। कहते हैं सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या ना करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य युक्त हो जाता है। मोह या सुख शांति वशीभूत नहीं होना चाहिए। शरीर नाशवान है और उसे जाने वाला है, शरीर अविनाशी है। इस विवेक महत्व और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी एक उपाय को काम में लेने से चिंता शोक मिट जाते हैं। निर्भय भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्पर से पालन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। कर्म बंधनों से छूटने के 2 उपाय हैं, कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और ज्ञान पर तत्वता का अनुभव करना। मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने पर मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता अपनी होनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकल्प नहीं हो सकता है। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अनंतकालीन चिंता के अनुसार ही जीव की गति होती है, अतः मनुष्य को
हृदयदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। कहते हैं, अगर आप रिश्तों के फूल खिलाए रखना चाहते हो, भगवान कहते हैं, तो वैसा ही रिश्ता हो। उसके पौधों की जड़ों में बिना किसी अपेक्षा के पानी देते रहें, चाहे वो आपका दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार ही सही। किसी से कोई उपेक्षा मत रखो, बल्कि कोशिश करो कि आप उसके भरपूर काम आ सको। ये तर्क बीच में मत लाओ कि वे आपके नहीं पूछते, तो आप उन्हें क्यों पूछें। इस तर्क के पार निकलने पर ही रिश्तों की मिठास का सुख मिलता है। रुका करो। कहते हैं, अगर परिवार को चलाना, भगवान कहते हैं, तो सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। कहते हैं, जापान में सान नाम के व्यक्ति के परिवार में 1000 सदस्य थे। ये विशाल परिवार अपने सौंदर्य के लिए पूरे जापान में मशहूर था। उसके परिवार की एकता की लोग मिसाल देते थे। इस परिवार की प्रतिष्ठा और ख्याति सम्राट यामातो एक तक पहुंची। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा परिवार कोई मनमुटाव टकराव नहीं हो सकता। सच्चाई जानने के लिए एक दिन जब वो पहुँचे तो देखी बहुत आराम से। तो कहते इसी तरह से अगर परिवार को चलाना है तो बार बार टकराव नहीं करना चाहिए, मनमुटाव नहीं लाने चाहिए। यही भगवान हमें सत्संग में सिखाते हैं। सत्संग हमें यही सिखाती है, गीता भगवान का, कि हमें अपने परिवार को कैसे सजा, जैसे मकान की रंगाई पुताई करके सामान व्यवस्थित रखते हैं, उसी प्रकार हमें परिवार में व्यवस्थित और सबको साथ रहना चाहिए। पकड़े लो हाथ अब भगवन नहीं हम डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ अब भगवन नहीं हम डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी है। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी है। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे निभाएंगे। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। नहीं हम डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ अब भगवन, पकड़ लो हाथ अब कान्हा, नहीं हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। नहीं हम डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं हम डूब जाएंगे। ये टूटा दिल कहे किससे, सहारा कोई ना देगा। ये टूटा दिल कहे किससे, सहारा कोई ना देगा। सुनेंगे आप ही मोहन,
सुनेंगे आप ही मोहन और किसको सुनाएंगे। सुनेंगे आप ही मोहन और किसको सुनाएंगे। नहीं हम डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं हम डूब जाएंगे, नहीं हम डूब जाएंगे। फंसी है भांवर में नैया, खिवैया आप बन जाओ। फंसी है भांवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी मेरी भांवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं अब डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं हम डूब जाएंगे, नहीं हम डूब जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, गीता भगवान की जय।